व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता ही है जी कि अभी COP28 भी हुआ था, उसके अलावा बहुत सारी ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो एक वीडियो आई है जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि भारत ने अपने दम पर ही बैलेंस ही बिगाड़ दिया। तो अब ये इकॉनमी का बैलेंस है, मिलिट्री का बैलेंस है, टेक्नोलॉजी का बैलेंस है, किस चीज़ का बैलेंस है, ये हमें वीडियो देख के अंदाज़ा होगा। फ़िलहाल तो हम बिल्कुल ब्लैंक है और बड़ी सारी फ़ोटो लगी हुई है काकड़ साहब की, तो उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर कुछ देख के कुछ समझ के फिर ही कोई कमेंट करेंगे। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड गो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान हेलो। स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। तेजस में प्राइम मिनिस्टर मोदी की हालिया उड़ान उनके स्वदेशी लड़ाकू विमान के बनाने ओके। और सेना के बेड़े में मिलिट्री शामिल करने के डेवलपमेंट है। राजनीतिक प्रयास को दिखाती है। तेजस ने लगातार अलग अलग देशों में युद्धाभ्यास करते हुए अपनी ताकत को जाहिर कर दिया है। तेजस के जरिए आने वाले वक्त में वायुसेना की ताकत भी बढ़ने वाली है। MiG-21 जैसे पुराने लड़ाकू विमानों को जब पूरी तरह विदाई हो जाएगी, उसके बाद वायुसेना की ताकत तेजस विमान होंगे। हालांकि तेजस के बनने की कहानी शुरुआती वर्षों में काफी धीमी रही और जिस हाँ, तरीके जब से तक उसका कांग्रेस की स्वागत हुआ था तब उसमें तक कोई बड़ा उत्साह नहीं स्लो दिख था। रहा था। हालांकि अब तेजस ने बुरी यादों को पीछे छोड़ दिया है। तेजस लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से किया जा रहा है। इन सब के बीच ये कहानी भी काफी दिलचस्प है कि आखिर ये निर्णायक मोड़ कब आया। इस निर्णायक मोड़ के पीछे चीन एक प्रमुख वजह है। चीन ओके। के सामने भारत एक प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा है। हमसाया मुल्क जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस हथियारों के ऊपर और अपनी डिफेंस पावर को तेज कर रहा है, क्या वो खत्ते में जो हमें अपनी पड़ जाती है बराबरी है बैलेंस वो तो बैलेंस। कहीं पर नहीं रहेगी और यार वो जो 7 गुना बड़ा दूसरे मुल्क है, ममालिक उनका होंगे, छोटे डिफेंस भी सात ममालिक गुना होंगे, बड़ा होगा हमसे। क्या उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएगा इनका? सीधा देखें, सीधा अपना नाम क्यों नहीं लेते? आपके पड़ोसी में बराबरी तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आप बहुत पीछे जा जी। चुके हैं। आपका और भारत का इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल कुछ 100 साल पीछे हैं आप। उसकी वजह यह है कि हाँ। वो जहाज पे, वो फाइटर जहाज, लोकल जहाज पे चढ़े हैं आप। मोदी साहब जो 73 साल के, हमारा हमारा वजीर आजम भी जहाज पर चढ़ा है, और जहाज पे चढ़ के खैरात मांगने गया है यूएई। तो यार जहाज पे तो साहब दोनों ठीक जो चढ़े है हैं ना लोग, लेकिन करते हमारा हैं। जहाज और तरीके से चढ़े हैं। उन्होंने लोकल जहाज बना हुआ तेजा, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से बनाया गया है। और सॉल उनके खुद पास का पब्लिक है, सेक्टर कोई से किसी और के 123 साथ तैयारों वो के नहीं आर्डर है। पहले ही आ चुके जॉइंट हैं। वेंचर जैसे पाकिस्तान ने किया था उनकी चाइना डिफेंस से। इंडस्ट्री जो है वो $26 बिलियन की प्रोडक्शन करना चाहती है 2025 तक। अब मोदी साहब ने जी सूट पहना, जो कि उन्होंने पहन के इस तरह लग रहा था जिस तरह टॉम क्रूज है वो। उन्होंने हाँ। जहाज पे चढ़ के 30 मिनट के लिए बंगलोरों के ऊपर उन्होंने प्रवास की है। ओके, हमारे प्रवास लोग भी की थी। प्रवास कर रहे हैं, खैरात मांग रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात की समझ नहीं आती। आपका बर्तन अगर नीचे से छलनी हो तो ऊपर से पानी डालने का क्या फायदा? क्या फायदा, वो लीक होता रहेगा। 76 साल से डॉलरों की बारिश है आपके कंट्री के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमेशा ही हर चीज ही फॉर सेल रही है वहां पे। लेकिन नीचे से छलनी है, नीचे से पानी निकल रहा है मुसलसल, और निकल के दुबई और टोरंटो और अमेरिका जा रहा है, इधर उधर लंदन जा रहा है। प्रॉपर्टीज बन रही हैं। वहां जाके मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने का, वहां से बाहर से पैसे लाने का क्या फायदा है जब वो यहां पहुंचेंगे ही नहीं? लूटने और वाले लूट आएंगे भी जाएंगे। तो लोगों की जेब में जाएंगे। बल्कि मैं अगले दिन, मुझे बड़े तकलीफ से ही मैं कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप बन चुका है। एग्जैक्टली ये लास्ट में इन्होंने कहा ना लेबर कैंप वाली बात, ये बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आप देखें पाकिस्तान से डॉक्टर, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, इनको जॉब जो है ना ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट वाले नहीं देते। आप गल्फ़ में देख लें, गल्फ़ में आपको जितने एडमिन के लोग मिलेंगे, मैनेजमेंट के लोग मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, उनकी एक मेजॉरिटी इंडिया से होगी या फिर बांग्लादेश से होगी। पाकिस्तान से जो मिलेगा वो या लेबर होगा, सफाई कर रहा होगा, झाड़ू दे रहा होगा, और नहीं तो फ़कीर मिलेगा आपको। ठीक है, हम इस तरह के लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और मैं सीधी सी बात कहूँगा जी। हम लोग बड़ा इतराते हैं JF-17 थंडर को लेके, लेकिन हम ये न्यूज़ नहीं बताते कि म्यांमार ने उसको ग्राउंड कर दिए है, या फिर एक दो और कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने जो पूरे पूरे फ्लीट थे रेडार सिस्टम के प्रॉब्लम की वजह से वो ग्राउंड कर दिए। हम नहीं बताते। और दूसरा, इसकी डेवलपमेंट एक जॉइंट वेंचर थी, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स और चाइनीज़
डिफेंस की तरफ से। तो ये एक जॉइंट वेंचर था और बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करके इसमें जो है ना फिर इसको डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप तेजस को देखें, उन्होंने बड़ी कोशिश की है, मतलब काफ़ी टाइम से 2000 के टाइम से सुनते आ रहे हैं कि तेजस एक बन रहे हैं। तो वो उन्होंने मतलब कहते हैं ना, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, ऑब्स्टेकल आए, कोई बात नहीं, डेवलपमेंट कंटिन्यू रखी, उन्होंने देखा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, और अब बिल्कुल एक जो है ना 100% एक उन्होंने अपना खुद का एक डेवलप किया। और ये दिखाने के लिए कि ये एक जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, ये जो एक व्हीकल बनाया गया, एक फाइटर जेट बनाया गया, ये सेफ़ है। उनका प्राइम मिनिस्टर खुद सवार हुआ और सवार होकर सवारी भी की, चलाया भी। ये दिखाने का मकसद होता है कि भाई जो प्रीमियर ऑफ द कंट्री है, हेड ऑफ स्टेट है, वो खुद इसमें बैठ रहा है, तो इट्स अ क्रेडिबल थिंग। ये एक आप कह लें मार्केटिंग के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो बाकी जो थर्ड साहब कह रहे थे कि हम जो है ना जितने मर्ज़ी एमओयू साइन कर लें, पैसा यहाँ आएगा ही नहीं, और डेफिनेटली सही बात है। पाकिस्तान में पैसा आता अगर गलती से आ जाए तो वो जो लोग लेकर आते हैं वो उन्हीं की जेबों में चला जाता है। तो पाकिस्तानी अवाम बेचारी जो है ना वो पिस रही है, लेकिन फिर बात वही है कि कसूर अवाम का भी है। हम लोग घूम फिर के इन्हीं लोगों को इलेक्ट करते हैं, घूम फिर के हम इन्हीं लोगों को वोट देते हैं, और घूम फिर के हमने वही मदरसे के मुल्ला की बात ही सुननी है, किसी और की बात तो हम सुनना भी नहीं चाहते। तो क्या ख्याल है, मैं सही कह रहा हूँ? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एग्री करते हैं कि नहीं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। सी यू गाइस।